नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। ब्लैक फंगस को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जा रहा जायजा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेव बोकारो पहुंचे और कोविड-19 को लेकर कैबिनेट के बैठक में बोकारो के NIC बिल्डिंग में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा हुई। वहीं इसके बाद कृषि मंत्री बोकारो सदर अस्पताल सहित स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा भी लिया। मंत्री ने कहा कि तीसरे चरण की तैयारी को लेकर कैबिनेट की यह बैठक महत्वपूर्ण है और कोरोना को लेकर सारी तैयारी भी की जा रही है। वहीं उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि झारखंड में अभी ब्लैक फंगस के मरीजों में उतनी संख्या नहीं है, लेकिन इसको लेकर सरकार अलर्ट है। झारखंड में 15 दिन और लॉकडाउन बढ़ाने की उठी मांग। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल यानी फेम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि झारखंड में 27 मई सुबह 6 बजे तक लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लॉकडाउन को 15 दिनों तक आगे बढ़ा दी जाए, मगर समयबद्ध तरीके से व्यापारियों को दुकान खोलने की इजाजत मिले। फेम मीडिया सेल के प्रदेश चेयरमैन संजय सर्राफ ने कहा कि लॉकडाउन काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं लोगों की सतर्कता और जागरूकता के कारण कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोड़ने में काफी हद तक सफल हुए हैं। हालांकि लॉकडाउन देर से हुआ, पहली लहर वाली गलती इस बार नहीं करनी होगी। प्रधानमंत्री की फोटो के जवाब में मुख्यमंत्री ने छापी अपनी तस्वीरें। रजिस्ट्रेशन के लिए ला रहे खुद की ऐप। कोरोना टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के जवाब में तमाम विपक्षी राज्यों में मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें सर्टिफिकेट पर छापे जाने लगी है। छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड समेत कई गैर भाजपा शासित राज्य में वैक्सीनेशन के अलग से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इन सर्टिफिकेट पर इन प्रदेशों के मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आ रहा है। भाजपा इसका विरोध कर रही है और राज्य सरकारों की प्रचार की भूख करार दे रही है। वैक्सीनेशन के बाद प्रमाण पत्र दे रहे राज्यों का जवाब है कि जब प्रधानमंत्री टीकाकरण के बहाने अपना प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में राज्य करते हैं तो इसमें गलत क्या है। कई अन्य राज्यों ने भी अपने टीकाकरण मोबाइल ऐप तैयार करने पर विचार शुरू कर दिया है। तूफान यश को लेकर धनबाद जिला प्रशासन तैयार, बीडीओ को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान यश के संभावित खतरे को लेकर धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने नगर निगम झमाड़ा, बिजली विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया। उपायुक्त ने कहा कि चक्रवाती तूफान के कारण काफी तेज आंधी के साथ साथ बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए जान माल की सुरक्षा के लिए हमें पूरी तरह सतर्कता बरतनी है। सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर टीम वर्क के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, कड़े होंगे ई पास के नियम। झारखंड में एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के आसार हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की। बैठक में शामिल विभिन्न मंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की। सीएम हेमंत सोरेन ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द ही इस बाबत फैसला लेंगे। इसके साथ ही संकेत दिया है कि यातायात से संबंधित ई पास के नियम भी कड़े किए जाएंगे। मालूम हो कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर 27 मई की सुबह तक सख्त पाबंदियां लागू है। अब किफायती दर पर सदर अस्पताल में होगा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कराने के लिए अब देवघर के मरीजों को अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लग गई है। जून के पहले सप्ताह में यहां सीटी स्कैन होने लगेगा। बीपीएल मरीजों को निःशुल्क यह सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए मरीज को इससे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा शुरू होने के बाद जिला के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सीटी स्कैन चालू होने से सामान्य मरीजों के साथ साथ कोरोना संक्रमित मरीज भी सीटी स्कैन करा पाएंगे। देश के 358 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक। इनमें झारखंड के 2 ही जिले लातेहार व गुमला। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। राज्य में वर्तमान में संक्रमण दर 3.5% है तथा पिछले 4 दिनों से इस दर में प्रतिदिन 0.50% की कमी आ रही है। राज्य के विभिन्न जिलों की बात करें तो राज्य के 2 ही जिले लातेहार तथा गुमला में यह दर 10% या इससे कुछ अधिक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ प्रत्येक 100 लोगों की जाँच में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 358 जिले ऐसे हैं जहां साप्ताहिक संक्रमण दर 10% या इससे अधिक है। इसमें महज 2 ही जिले झारखंड के हैं। यश तूफान ने लगाया कोरोना वैक्सीनेशन पर ब्रेक। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 2 दिन नहीं लगेगा टीका। चक्रवाती तूफान यश के कारण संभावित असहज हालातों से निपटने के लिए चौतरफा इंतजाम किए जा रहे हैं। संभावित प्रभावित होने वाले राज्यों मसलन झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में अलर्ट है। लोगों को आपदा से बचाने के लिए NDRF को 24 घंटे पर अलर्ट रखा गया। वहीं ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। इस बीच कोरोना संक्रमण की वजह से असहज हालातों पर काबू पाने के मकसद से चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन पर भी यश तूफान की वजह से ब्रेक लग गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 2 दिन किसी आयु वर्ग के लोगों को टीका नहीं लगेगा। इस बाबत नोटिस जारी कर दिया गया है।
आम आदमी पार्टी ने कहा, सरकार न तो कृषि ऋण माफ कर पाई न ही दे पाई समय पर बीज। आम आदमी पार्टी झारखंड के बैनर तले राज्य सरकार के किसानों के हित की लगातार अनदेखी करने के विरोध में सोमवार को 1 दिवसीय वर्चुअल धरना दिया। राज्य के किसानों को पूर्ण अनुदान में खाद बीज मुहैया कराने को लेकर राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा। इस दौरान यूथ फोर्स कार्यालय में आम आदमी पार्टी झारखंड किसान मोर्चा प्रभारी दीप नारायण सिंह ने धरना देकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखी। कार्यक्रम का शुभारंभ बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। दीप नारायण ने कहा कि आज राज्य के किसान हताश और निराश हैं। 2 वर्षों से कोरोना से जूझ रहे राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लॉकडाउन की अवधि में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। रबी फसल की बेहतर उत्पाद होने के बावजूद भी किसानों को बाजार में अपने उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान औने पौने दाम में फसल बेचने के लिए मजबूर हैं। लातेहार उपायुक्त ने कहा, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर करें कानूनी कार्रवाई। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान ने सोमवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला मुख्यालय में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बालिका उच्च विद्यालय के समीप बाईपास मोड़, थाना चौक, रेलवे स्टेशन, नौरंग चौक समेत अन्य स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन के लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से निगरानी रखें। कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। ई पास निर्गत करवाने के पश्चात ही कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर जाए, यह सुनिश्चित कराएं। कहा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सुसंगत प्रावधान के तहत कार्रवाई करें। अधिवक्ता लिपिक ने मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद की लगाई गुहार। झारखंड हाईकोर्ट में कार्यरत लगभग 400 अधिवक्ता लिपिकों के सामने स्वयं के साथ परिवार का पेट भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता लिपिक संघ ने मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। इस बाबत संघ ने महाधिवक्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। संघ के अध्यक्ष DC मंडल का कहना है कि अधिवक्ता लिपिक को कार्य करने के आधार पर उनको मेहताना मिलता है। जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई है, कमाई शून्य हो गई है। लगभग 14 महीने से काम बंद है, जिससे संघ के सदस्यों का आर्थिक एवं मानसिक संतुलन बहुत ही खराब हो गया है। ऐसे में 400 अधिवक्ता लिपिकों के साथ साथ उनके परिवारों को मिलाकर लगभग 2000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। संघ ने कम से कम 10 लाख रुपए आर्थिक मदद की मांग की है। झारखंड में 1 सप्ताह और बढ़ सकता है लॉकडाउन। आधे मंत्रियों ने इस पर दी सहमति। हेमंत सोरेन ने कहा, जिला और प्रखंड अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बनाया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी मंत्रियों की राय ली। इस दौरान सीएम ने बताया कि राज्य के सभी जिला प्रखंड अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार की आयुष विभाग ने भी कोरोना किट के माध्यम से दवाइयाँ उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हम संक्रमण को काबू कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी हुई है। यह एक सुखद अनुभव है। इस दौरान लगभग आधे मंत्री ने राज्य में लॉकडाउन को सख्ती के साथ आगे भी जारी रखने की सलाह दी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह बढ़ाए जाने की जरूरत है। झारखंड में कोविड-19 से अब तक 54 सरकारी डॉक्टरों की हुई मौत, किसी को नहीं मिला मुआवजा। कोरोना संक्रमण से अब तक झारखंड में 54 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा साल 2020 में शुरू हुए कोरोना संक्रमण से अब तक का है। कोरोना संक्रमण का शिकार हुए ये सभी सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन इनके परिजनों को अब तक केंद्र सरकार की ओर से घोषित मुआवजा राशि का 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ है। मृत डॉक्टर के परिजन कागजी प्रक्रिया में उलझे हैं। कोरोना से अपनी जान गंवाने वालों में राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत 54 डॉक्टरों के नाम शामिल हैं। हर मृतक को मुफ्त कफन उपलब्ध कराएगी सरकार। ग्रामीण इलाकों में 10 दिनों तक चलेगा विशेष ड्राइव, बोले हेमंत सोरेन। झारखंड में लॉकडाउन के कारण दुकानों के बंद होने से मृतकों को कफन मिलने में हो रही परेशानी के मद्देनजर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि हर मृतक को राज्य सरकार की ओर से कफन उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की है। बैठक के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पर नियंत्रण के लिए 10 दिवसीय विशेष ड्राइव शुरू करने की घोषणा की। बैठक के दौरान लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रहने के कारण कुछ मृतकों के परिजनों को कफन नहीं मिलने की शिकायत पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हम सभी मिलकर निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को मुफ्त कफन दिया जाएगा।